आज हम कठपुतली की एक्टिविटी कर रहे हैं इनके माध्यम से। तो बच्चों, एक जंगल होता है, वहाँ पे ना बहुत सारे जानवर होते हैं और बहुत मजे मस्ती करते हैं, खेलते हैं, कूदते हैं, खाते हैं। तो एक दिन सारे जानवर आपस में बैठ के ना बात कर रहे होते हैं कि हमारे जंगल में ना कोई राजा होना चाहिए जो ना हम सारे लोगों के ऊपर एक अनुशासन बनाए, एक डिसिप्लिन लागू करे। क्योंकि यहाँ पे ना कोई भी जानवर कहीं भी चला जाता है, कुछ भी करता है। अगर किसी जानवर में लड़ाई झगड़ा हो रहा है तो उसको भी तो सुलटाने वाला कोई चाहिए जिसकी सारे लोग बात मान सके, सारे जानवर बात मान सके। तो ये सारे जानवर आपस में बात कर रहे होते हैं कि हमारे यहाँ पे भी कोई राजा होना चाहिए जिसकी हमें ज़रूरत है। क्योंकि बिना अनुशासन के तो कोई चीज़ नहीं चलती है ना। तो यहाँ पे भी अनुशासन के बारे में बातें करते हैं कि हमारे ऊपर भी कोई राजा होना चाहिए। तो खरगोश कहता है कि मैं इतना प्यारा हूँ, मुझे ही राजा बनाओ, मेरे जैसा तो कोई है ही नहीं जंगल में, मुझे सारे लोग पसंद करते हैं, मैं ही राजा के लायक हूँ। तो सब फिर बात करते हैं इसके ऊपर। फिर हाथी कहती है, देखो तुम सुंदर तो हो और छोटे भी हो, सब तुम्हें पसंद करते हैं, लेकिन तुम जो हो, तुम्हारी अगर तुम्हें राजा बना दिया जाए तो तुम्हारी बात कोई नहीं मानेगा। तो इसलिए मेरे अकॉर्डिंग तो तुम्हें राजा बनना मेरे अकॉर्डिंग ठीक नहीं है। तो फिर फिर हिरन आता है। हिरन कहता है, देखो मैं तो कितना सुंदर हूँ और मैं मेरे अकॉर्डिंग राजा बनने लायक हूँ। मैं इतना तेज भागता हूँ, मेरे जैसा कोई भागता भी नहीं है, और मैं घास खाता हूँ और मजे करता हूँ। मैं अगर राजा बन जाऊँगा तो मैं सबको अपनी जैसे रखूँगा और सब मजे करेंगे। तो फिर हाथी कहती है कि तुम तो इतने सीधे से हो, अगर तुम राजा बन जाओगे तो फिर तुम्हारा तो कोई बात ही नहीं मानेगा। तो इसलिए मेरे अकॉर्डिंग तुम राजा मत बनो, किसी और को ढूंढते हैं। तो फिर आता है घोड़ा। घोड़ा कहता है, देखो मैं कितना सुंदर हूँ और मेरे ऊपर तो सब सवारी करते हैं, और मैं अगर राजा बन गया तो मेरी सारी बात मानेंगे और मेरी बातों को सब ध्यान से सुनेंगे भी। तो हाथी कहती है, नहीं, मेरे अकॉर्डिंग तुम भी ठीक नहीं हो, तुम्हारे तो जानवर यहाँ पे सारे दोस्त हैं यहाँ पे, तो अगर तुम बन जाओगे तो फिर यहाँ पे डिसिप्लिन लागू नहीं होगा। तो उसके बाद सब बात करते हैं कि आखिर कौन है हमारे जंगल में जो सबसे अच्छा सबके ऊपर अनुशासन लागू कर सके, सारे जानवरों को सही दिशा में ले जाए और अपने जंगल की रक्षा कर सके। तो फिर सब कहते हैं कि ये तो हाथी, आप तो बड़े भी हो और आप शक्तिशाली भी हो, तो आपको बना देते हैं। फिर सारे जानवर विचार करते हैं, नहीं, हाथी तो बहुत सीधी सी है, अगर ये बन जाएगा तो फिर इसके बारे में भी, इसके ऊपर भी जल्दी कोई इसकी बातों को ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे, ये सीधा सा है, इसको सीधा तो करके इसकी बातों पर कोई ज़्यादा ध्यान नहीं देगा। तो फिर सब सोचते हैं तो किसको बनाया जाए। तो फिर आता है शेर। फिर शेर एकदम से दहाड़ता है तो सब शांत हो जाते हैं और फिर देखते हैं सब शेर की ओर, सारे शेर की ओर देखते हैं ध्यान से। फिर कहते हैं, अगर शेर को देखा जाए तो ये शक्तिशाली भी है, बुद्धिमान भी है, और इसकी एक दहाड़ में सारे जानवर शांत हो जाते हैं और इसकी सारी बातें भी मानते हैं। तो क्यों ना हम शेर को ही अपना राजा बना दे। तो फिर सारे जानवर तैयार हो जाते हैं शेर को अपना राजा बनाने के लिए। और फिर सब कहते हैं, हमारे जो जंगल है, हमारे जानवरों का राजा शेर है, और सारे जानवर शेर की बात मानेंगे और जैसा कहेगा शेर, ये नियम कानून जो बनाएगा हम सब मानेंगे और मजे से रहेंगे। तो सारे जानवर